लोग बेकार में परेशान हो रहे हो, यहीं कहीं होगा। और कल तुम्हारे सामने ही उसने मेरी कसम खाई थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मयूरी के बाबूजी, मयूरी ने कपी को छत पे भी ढूंढा, लेकिन वो वहां पे भी नहीं है। बाबूजी, कपी का मोबाइल ऑफ आ रहा है। मेमना भी अपना सामान साथ लेकर निकली है। दोनों मोहल्ले में भी नहीं है। कहाँ जा सकते हैं? बाबूजी, गोमुख रिक्शा वालों से पूछताछ करने गया है। मैं भी देख कर आता हूँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। जी, मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ चलो। ये चूहिया का ख्याल रखना। ठीक है, मैं आती हूँ जल्दी। बाबूजी आती हूँ। अबे गधे कहीं के, तूने चिड़ियाघर के आउटर पे अपनी संगीत एक्सप्रेस क्यों लगा रखी है? ये हाँ भैया वो इसलिए कि वो जो है ना हमारे कपी भैया और मेमू, वो हमारा गाना सुने बिना भाग ना जाएं। पर भैया वो भाग गए। क्या? भाग गए? हाँ। अबे कहाँ भाग गए, कब भागे, कैसे भागे, जल्दी बता। सोचना पड़ेगा। गदा प्रसाद, ये अरे यार ये भैया मेमू आओ ना प्लीज। हाँ बोलो। भैया हमने ना एकदम नई नई टनाटन धुन बनाई है, प्लीज सुन लो। देख भाई, टेंशन टाइट, द टाइम इज नॉट राइट। हाँ हम लोग बड़ी जल्दी में, ठीक है चल। भैया एक मिनट भैया प्लीज, आपको हमारी कसम बड़ी मेहनत से तैयार किया गाना। भैया आपको उन पतंगों की कसम भैया, जो आपने मेमू के लिए छत पे उड़ाई थी, वो कटवाई थी। ये गदा प्रसाद हमें जाने नहीं देगा, थोड़ा सुन लेते हैं। ठीक है सुना यार, जल्दी करो अभी। तिनक दिंदा आम गाधा, तिनक दिंदा आम गाधा, ओये हमारी अम्मा तुम्हारी अम्मा, एक ही अम्मा, ओये। हैं? हे भगवान, फिर से पब्लिक भाग गई। हाय राम, गधे तू कम से कम इतना तो पूछ लेता कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। हे राम, भाभी सॉरी, हमसे गलती हो गई, अभी पूछ के आते हैं। आ रहे हैं। क्या कर रहे बे गधे? भैया मैं गोल चौक से होकर आ रहा हूँ। वहाँ एक ऑटो वाले ने बताया कि आज सुबह सुबह एक लड़का और लड़की उसके पास आए और एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। उसके ऑटो में उतना पेट्रोल नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। ब्रैकेट क्लोज। फिर उन दोनों ने एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट? इसका मतलब वो दोनों शहर से जा चुके हैं। बाबूजी, कपी का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है बाबूजी। उसने आपकी झूठी कसम खाई थी। वो मेमना को लेकर भाग गया। वो दोनों बनारस से बहुत दूर जा चुके हैं। ये सच कह रहे हैं बाबूजी। गोमुख भैया ऑटो टैक्सी स्टैंड गए थे। वहां एक ऑटो वाले ने बताया कि कपी और मेमना उसे एयरपोर्ट चलने के लिए कह रहे थे। जब उसने मना किया तो वो एक टैक्सी में बैठ के चले गए। हरिओम हरिओम। मयूरी के बाबूजी अब चूहिया को क्या जवाब देंगे, उससे क्या कहेंगे? बाबूजी आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आपको ढाल बनाकर वो हम सबकी आंखों में धूल झोंक गया। नहीं बेटा, उसने सिर्फ मेरी आंखों में धूल नहीं झोंकी है, बल्कि उसने बाप और बेटे के रिश्ते पर भी धूल उड़ाई है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। गोटक, एक बार फिर उसे फोन लगा बेटा। रहने दीजिए बाबूजी।
कपी जी अपना फोन और इस घर का दरवाजा दोनों बंद करके जा चुके हैं डरते डरते। वो कहीं भी चला जाए बेटा, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, फिक्र मत कर तुम। छुईया, ये सामान लेकर जुइया, तू ये सामान लेके कहाँ जा रही है? हम थोड़े दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं डरते डरते। लेकिन क्यों बेटा? इन हालात में तेरा गांव जाना ठीक नहीं होगा बेटा। बाबूजी, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम आप सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें मत रोकिए। हम कुछ दिन के लिए इस घर से दूर जाना चाहते हैं डरते डरते। लेकिन क्यों बेटा, क्यों? उससे क्या हासिल होगा? क्योंकि हम अपना दुख तो सह सकते हैं बाबूजी, लेकिन हम आपका दर्द नहीं देख पाएंगे। हम चाहते तो कपी जी को जबरदस्ती रोक सकते थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमें उन्हें बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अपने देवता जैसे पिता की झूठी कसम खा सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है डरते डरते। बाबूजी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कपी जी की इस गलती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं डरते डरते। कैसी बातें कर रही बेटा? तू माफी क्यों मांग रही है? बल्कि माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए बेटा। छुईया, बेटा मत जा बेटा। छुईया मत जाओ। मत जा जुइया। मेमना, अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान भी साथ देता है। कुछ भी कहो मेमना, फाइनली इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ही गई। अरे दुनिया कैसी की तैसी यार। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं, ठीक है? बाय। दुनिया की ऐसी की तैसी, माँ बाप, घर वाले, बीवी, बच्चे, भाई बहन, सबकी ऐसी की तैसी। यार क्या करने आया? मेमना को लेके भाग गया था ना, अब किस मुंह से आया तू? जा। अरे बाबूजी, क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? चुईया को धोखा देके मेमना के साथ घर से भागने के बाद तू ये कह रहा है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? भाभीज एंड भैयाज, अगर मैं मेमना को लेके भागा होता तो यहां वापस क्यों आता? बात तो इसकी सही है। अरे क्या सही है? लगेज लेने आया होगा। बात तो आपकी भी सही है। हाँ, बाबूजी, एक सच्चा दोस्त वही होता है ना जो जरूरत पड़ने पे अपने दोस्त के काम आता है। मैंने भी वही किया। शायद यही मेरा कसूर है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहा था? बाबूजी, मेमना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा था। एक्चुअली बात यह है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, गौरव, जो दिल्ली में रहता है। अभी 3 दिन पहले वो बनारस आया था और उसने मेमना से ब्रेकअप कर लिया। इसीलिए वो यहां आई थी ताकि मैं गौरव के साथ उसका पैचअप करा सकूं। आज सुबह की फ्लाइट से गौरव दिल्ली वापस जा रहा था, इसीलिए मैं मेमना को लेकर एयरपोर्ट गया हुआ था गौरव को समझाने के लिए। बाबूजी, मैंने आपकी झूठी कसम नहीं खाई। आप ही बताइए बाबूजी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बाबूजी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता बाबूजी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपने हमें या बाबूजी को ये सच्चाई बताई क्यों नहीं डरते डरते? मेमना ने मुझे कसम दी थी
किस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। वो आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए बाबूजी। सॉरी बेटा, गलती मेरी है। मैंने शायद हालात को समझने में थोड़ा जल्दबाजी से काम लिया। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं बाबूजी, आपकी माफी मांग रहे हैं बाबूजी। तो यह तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में भी सोच सकता हूं? वो मेमना, तुम दोनों यहां? गौरव, तुम तो मेमना को लेकर कानपुर जाने वाले थे। हाँ, लेकिन इसका रीजन तो तुम अब अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही पूछ लो। कभी मुझे लगी कि मेरे वजह से बाबूजी और चूहिया तुम्हें गलत समझ बैठेंगे, और मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई गलत समझे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरिओम हरिओम, इसे कहते हैं दोस्ती की मिसाल। चूहिया, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी और जब मैंने तुम दोनों को देखा तो मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे और कपी के बीच टेंशन चल रही है। और मैंने सोचा कि क्या मेरा बेस्ट फ्रेंड एक बेस्ट हस्बैंड भी है या नहीं, इसलिए मैंने उसका टेस्ट लिया और जानबूझकर उसके साथ रोमांटिक बातें की। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है ना? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक अच्छा दोस्त है जो इस वक्त मेरे सामने बैठा है। और कुछ कहना है? हाँ, नहीं नहीं। अगर तुम्हें यहाँ बोलने में प्रॉब्लम है तो मोहल्ले में चले। हाँ। कपी, वैसे चूहिया तुमसे कभी लड़ती नहीं होगी ना? मेमना, चूहिया एक नंबर की लड़ाकू बीवी है। आजकल हमारे बीच टेंशन टाइट जंग छिड़ी हुई है। ओह, वेरी सैड कपी। ऐसे पत्नी के साथ कौन पति खुश रहेगा? और वो किसी और की तरफ तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। क्यों? टेंशन टाइट, यू आर नॉट राइट। चूहिया मुझसे लड़ती जरूर है, लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई लव माय चूहिया रीटा। कपी, थैंक यू वेरी मच। किस लिए? एक्चुअली मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और ये देखना चाहती थी कि क्या मेरा दोस्त पहले जैसा है या फिर बदल गया। अच्छा, तो फिर क्या पाया तुमने? कि मेरा बंदर बिल्कुल नहीं बदला। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कपी। थैंक यू मेमना। वैसे कपी, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प लेने आई थी। हाँ मेमना, बोलो ना। कपी, मेरा और गौरव का ब्रेकअप हो गया। क्या? मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। आई लव हिम वेरी मच, यू नो। लेकिन मेमना, ब्रेकअप हुआ क्यों? कपी, गौरव बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव है। मैं जब उसके साथ रहती हूँ तो मुझे स्पेस नहीं मिलती है और एक तरीके से घुटन सी महसूस होती है। मैं उसके साथ रह नहीं पाती हूँ कपी, और उसके बिना रहना नहीं चाहती हूँ।
मेमना तुम टेंशन टाइट मत करो। इधर आओ, बैठो। अरे पैचअप कराने में मास्टर हो मास्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कप्पी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ये बात अपने फैमिली में किसी को नहीं बताओगे, और खास करके बाबूजी और चूहिया को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनको कोई परेशानी हो। ओके मेमना, डन। प्रॉमिस। प्रॉमिस। यस। यू आर वेरी लकी चूहिया कि तुम्हें कप्पी जैसे प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है डरते डरते। कोई बात नहीं चाहिए रीटा, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। हरिओम हरिओम। वैसे कपीदा बंदर, तूने इन दोनों का पैचअप कैसे कराया? हाँ, बाबूजी का ज्ञान सुना के। बाबूजी, आपके ज्ञान की बातें सुनकर आज मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया। थैंक यू बाबूजी। हरिओम हरिओम। अबे झबरे, बेटा मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि तूने गौरव और मेमना को तो कबीरदास जी के दोहे का मतलब अच्छे से समझा दिया, मगर खुद नहीं समझ पाया। तू भूल गया कि एक पतिव्रता पत्नी की दुनिया उसके पति तक ही सीमित रहती है। उसकी पूजा, उसका विश्वास, यहाँ तक कि उसकी सांस भी उसका पति ही होता है। आदमी अक्सर इस बात को भूल जाता है और अपनी पत्नी को दुख देने लगता है। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा है, पतिव्रता पति को भजे, पति पर धर विश्वास, अन दिशा चितावे नहीं, सदा पीर की आस। सॉरी बाबूजी, सॉरी चाहिए। इट्स ओके। तो फिर चले शॉपिंग पे शाम को डरते डरते। शॉपिंग? हरिओम हरिओम। बाबूजी, अभी हमें जाना चाहिए। बाबूजी, हमने ना मच्छर मारने वाले हथियार की खोज कर ली है। ना मैं क्या खोज करी है? ये मच्छर नहीं मरने वाले, मैं मार मार के खुद मर गया, मच्छर नहीं मरे। इसकी अब देखना कैसे मरेंगे मच्छर। अबे वागद है बेटा, जिंदगी में पहली बार तूने कुछ सही काम किया है। ही, अब सो जा आराम से। एक, दो, ये राम, हमारे बाबूजी की नाक पे मच्छर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे बाबूजी की नाक पे बैठ गए। इसकी तो सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मर गया, 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 मैं मर गया। नहीं मरा बाबूजी, भाग गया मच्छर। नहीं बेटा, तू नहीं समझ रहा, मैं तो गया। नहीं बाबूजी, मैं गया। हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे बाबूजी। भैया बाबूजी नहीं, ना 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 ना, जाने नहीं देंगे बाबूजी। बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं जाने देंगे। बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी नहीं, नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ बाबूजी,
बाबूजी नहीं जाने देंगे बाबूजी नहीं जाने देंगे बाबूजी नहीं बाबूजी प्लीज बाबूजी नहीं जाने देंगे बाबूजी नहीं बाबूजी लगता है कोई सपना देख रहा है और सपने में भी जरूर कोई ना कोई गधापंती कर रहा होगा। बाबूजी प्लीज अरे उठ जा। नहीं जाने देंगे देखो। नहीं जाने। अबे प्लेटफॉर्म पे लेटे लेटे कौन से सपनों की ट्रेन दौड़ा रहा है तू? भैया हमने एक सपना देखा, हमारे बाबूजी की नाक पे एक मच्छर बैठ गया और हमने इस बिजली वाले रैकेट से मच्छर को मारा। तो मच्छर मर गया? नहीं भैया, हमारे बाबूजी मर गए। क्या बोल रहे हो तुम? हे भगवान, कथा भैया आपको शर्म नहीं आती ऐसे सपने देखते हुए डरते डरते? हाँ गधा प्रसाद, ऐसे सपने देखना चिड़ियाघर तो क्या किसी भी घर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। सॉरी भैया। टेंशन टाइट, एवरीथिंग इज ऑलराइट। चल सो जा। भैया मुर्गा बोला मुर्गा, सुबह हो गई सुबह, और बाबूजी कहते हैं कि सुबह के सपने सच होते हैं। भैया हमको बाबूजी की याद आ रही है, बाबूजी के पास जाएंगे। अरे क्या कर रहा है? फुल स्टॉप कैसे मिलेगा अभी? भूल गया? बाबूजी लखनऊ गए हुए हैं, शाम को आएंगे। फुल स्टॉप। हाँ। गधा प्रसाद तू टेंशन मत ले। टोटो भैया टेंशन तो लेनी पड़ेगी, बाबूजी का मामला है। अगर हमारे बाबूजी को कुछ हो गया तो बाबूजी। चुप कर, बकवास मत कर। नहीं, ये बात सच है कि सुबह के सपने सच होते हैं डरते डरते। हमने भी एक दिन सपना देखा था। हमने देखा था कि एक बिल्ली ने ना हमको काट लिया, और उसके अगले दिन ही हमें सच में बिल्ली ने काट लिया था डरते डरते। हाँ। 1-2 दिन पहले मैंने भी सुबह के सपने में बाबूजी के साथ एक हादसा होते हुए देखा था। जी मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बहुत डरावना सपना था। उस सपने में मैंने देखा कि बाबूजी नहर में गिर गए। उनके आसपास कोई नहीं है। वो चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। 2 लोगों का एक ही सपना, हमारे बाबूजी का क्या होगा? टेंशन टाइट, समथिंग इज नॉट राइट। कभी मुझे लगता है हमें किसी अच्छे पंडित को बाबूजी की कुंडली दिखानी चाहिए। ब्रैकेट ओपन। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी ट्रेन हमेशा दूसरी पटरी पर क्यों चलती रहती है? फैमिली के ट्रैक पर आइए ना। तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। अरे जी बाबू। छोटे मोटे जेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मन में वहम आ जाए तो उसे दूर कर लेना चाहिए डरते डरते। हमें जरूर किसी अच्छे ज्योतिष को एक बार कुंडली दिखा लेनी चाहिए डरते डरते। हाँ, और अगर दोष हुआ तो उसका उपाय करेंगे। मैं एक बहुत अच्छे ज्योतिषी को जानता हूँ, बेचैन केशवानी, इन इन्वर्टेड कॉमास। भैया वो तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। उनका टीवी पे शो भी आता है। उनका पोता मेरे स्कूल में पढ़ता है, मेरी पहचान है उनसे। मैं कहूंगा तो वो हमसे मिलने आ जाएंगे। टोटो। भैया ये तो टेंशन टाइट प्लान बन गया। आप उन्हें आज ही बुला लीजिए, बाबूजी भी घर पे नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बात के बारे में बाबूजी से कुछ नहीं कहना चाहिए। गधे। इसे कैसे मनाए? ये तो अपने मन की करेगा। भैया हम नहीं बताएंगे बाबूजी को। बाबूजी भैया, भाभी, कपी, बेचैन जी आ गए। ब्रैकेट ओपन। पंडित जी हरिओम। हरिओम। 1 मिनट, हमें कुछ बेचैनी सी हो रही है इस घर में। हाय राम,
कैसी बेचैनी बेचैन केशवानी जी? क्वेश्चन मार्क। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। अरे गड़बड़ तो बताइए। वही बताने तो जा रहे हैं। Tried and tested. Tried and tested. आपके घर की तरंगे बता रही हैं कि आपके घर में एक अड़ियल घोड़ा है। हाँ, एक अड़ियल घोड़ा तो है। हमारी ज्योतिष विद्या हमसे कह रही है कि उस घोड़े को हफ्ते भर घर से बाहर बांध कर रखिए, उन्नति होगी। पंडित जी, आप जिस अड़ियल घोड़े की बात कर रहे हैं वो मैं हूं, इनका पति। 7 दिन घर से बाहर रहिए, उद्धार होगा, अन्यथा बीवी से भयंकर झगड़ा हो सकता है। कोई नई बात नहीं है पंडित जी, हमारा तो रोज झगड़ा होता है। और वैसे भी मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता। करने लगोगे। ट्राइड एंड टेस्टेड। क्या आप सभी लोग पीले मग्गे से नहाते हो? Ancient tight, he is right. आपको कैसे पता कि हम पीले मग्गे से नहाते हैं? बच्चा, हमें सब मालूम है। ट्राइड एंड टेस्टेड। आप सब लोगों की परेशानी का कारण वो पीला मग्गा ही है। पीले के बजाय नीले मग्गे से नहाया करें, उद्धार होगा। आज ही ले आते हैं, है ना? हाँ। अरे मग्गे के रंग ही कितने होते हैं, नीला, पीला या लाल? देखिए ये सब हवाई बातें हैं। कुछ ऐसा बताइए पंडित जी जो किसी को पता ना हो। वो भी बताएंगे, यहाँ सबके सामने बताऊंगा तो समस्या हो जाएगी। बताइए बताइए, मैं किसी से नहीं डरता, बताइए। अच्छा, आप अपनी पत्नी का दिया हुआ टिफिन रोजाना किसी शेरू नाम के कुत्ते को खिलाते हो और खुद दुबे जी का खाना खाते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी के हाथ का खाना पसंद नहीं। क्या ये सच है? पंडित जी, आप अंतर्यामी हैं, आप महान हैं, मैं मान गया आपको। लेकिन मैं नहीं मानूंगी। अरे चुप करो। बढ़िया है। पंडित जी, कोई दूसरा उपाय बताइए ना, मैं 7 दिन घर के बाहर कैसे रहूंगा? तो एक काम करो, 6 हरे केले लेकर जिस जगह भी बंदर देखो उसको फेंक कर मारो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। 1 मिनट पंडित जी, इनको छोड़िए, आप हमारे बाबूजी के बारे में बताइए प्लीज। हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड। पंडित जी, ये बाबूजी की जन्म पत्री, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने बताया था ना आपको, वो इसको सपना आया था रात को कि बाबूजी। बहुत कम समय है आपके बाबूजी के पास। बाबूजी का समय आ चुका है। राम बाबूजी! चुप कर दे, कुछ नहीं हुआ है बाबूजी को। पंडित जी, आप क्यों हमारी बेचैनी बढ़ा रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष विद्या कह रही है। अगर वो एक बार सोए तो फिर वो कभी नहीं उठेंगे। अब की बार आने वाली नींद उनके जीवन की आखिरी नींद होगी। पंडित जी, इसका कोई तो उपाय होगा ना आपके पास, डरते डरते? हाँ पंडित
हाँ कोई तो उपाय होगा। नींद। हाँ, नींद ना आने पाए उन्हें। अगर वो सो गए तो वो गए। शनि की महादशा अगले 4 दिन तक है। अगर उन्हें 4 दिन तक सोने ना दिया जाए तो ये विपदा टल सकती है और उनकी जान बचाने का बस यही एक उपाय है। कोयल, चूहिया, बाबूजी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा गदा प्रसाद, ऐसे क्यों कर रहा है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्यों कर रहा है ऐसे ये? बाबूजी आप एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना तो ये ऐसे ही इमोशनल हो जाता है। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है गदा प्रसाद, तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं तेरी छाती पे बैठ के मूंग दलता रहूंगा और तेरी गधापंथियां झेलता रहूंगा। ऐसे घबरा मत, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। बाबूजी आप तो शाम को आने वाले थे। हाँ बेटा, काम खत्म हो गया तो आ गया मैं। नमस्कार। नमस्कार। पहचाना नहीं बेटा, कौन है ये? बाबूजी ये जो है ना, ये बेचैन है, बेचैन। बेटा इन्होंने तो गले में 2-2 चैन पहनी हुई है, बेचैन कहाँ है? नहीं नहीं, ये बहुत बड़े वाले बेचैन है। क्यों भाई साहब, आप इतने बड़े वाले बेचैन क्यों हैं? बाबूजी इनका नाम बेचैन केशवानी है। हम सब ने इन्हें अपनी अपनी कुंडलियां देखने के लिए बुलाया है। बहुत बड़ी ज्योतिषी हैं ये। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। लेकिन ये ज्योतिषी हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि आप ज्योतिष विद्या पर यकीन नहीं करते। बात तो आपकी सही है। वो क्या है बेचैन जी, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान जी पे विश्वास रखता हूँ। शायद आप जानते नहीं, ज्योतिष विद्या एक साइंस है। ट्राइड एंड टेस्टेड। बात तो आपकी सही है, लेकिन उस भगवान के लिखे को ना तो आप जैसे ज्योतिषी मिटा सकते हैं ना कोई और वैसे भी मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबूजी मैं भी इन्हें यही कह रहा था, ये सब फालतू की चीजें हैं। अरे भैया आप, अरे क्या भैया आप, बाबूजी सही कह रहे हैं। ये जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आप पंडित जी के पैर छू रहे थे, उपाय पूछ रहे थे। बाबूजी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। ये सब बकवास है। ए अड़ियल घोड़े, जबान संभाल कर बात करो। कोई हमारी ज्योतिष विद्या का अपमान करे, हम ये सहन नहीं करेंगे। और गोमुख जी, आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। देखिए, अगर आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं तो फिर आपको तो यहाँ आने से पहले पता ही होगा कि यहाँ की बेइज्जती होने वाली है। और अगर आपको पता था तो फिर आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? ट्राइड एंड टेस्टेड। टेंशन टाइट, बाबूजी इज राइट। एक मिनट, फुल स्टॉप। बाबूजी इनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। वो एक्चुअली आजकल घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, इसलिए। डॉट 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 डॉट। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर आदमी को अपने कर्मों पर और अपने भगवान पर अटूट विश्वास है तो उसका दुनिया में कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। अब माफ कीजिए। धन्यवाद, आप अपनी तशरीफ का टोकरा ले जा सकते हैं। तशरीफ तो हम लेके जाएंगे ही, लेकिन एक बात हमारी कान खोलकर सुन लीजिए। लोग हमसे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं। आप जानते नहीं, ज्योतिष विद्या बहुत बड़ी विद्या है, ट्राइड एंड टेस्टेड। और आप लोगों को जो मैंने बताया है उस पर अमल करना। अगर अमल नहीं किया तो उसका रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहे।
4 दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी बात सच थी या झूठ। ये सो गए तो गए। ट्राइड एंड टेस्टेड। हरिओम हरिओम। कोयल बेटा, एक चाय भिजवा दे मेरे कमरे में। जी बाबूजी। हाँ कोयल, हाँ जी। ये लो सामान। तुमने जो जो मंगवाया था सब ले आया हूँ। अरे ये जी, गिल्लू की नई मैच की किताब कहाँ है? सॉरी कोयल, मैं किताब लेने नहीं जा पाया। हाय राम, फिर भूल गए। पिछले 4 दिन से मैं आपको याद दिला रही हूँ, गिल्लू की नई मैथ की किताब लानी है, गिल्लू की नई मैथ की किताब लानी है, लेकिन आप कि फिर भूल गए। आजकल आपका दिमाग कहाँ रहता है टीसी बाबू? कोयल, अगर मैं किताब लेने जाता तो हावड़ा निकल जाती। अच्छा, हावड़ा निकल जाती। एक बात बताइए, आपने मुझसे शादी की है कि रेल से? अरे, और गिल्लू आपका बेटा है कि हावड़ा का? देखो कोयल, मुझे जो भी कहना है कह दो, लेकिन हावड़ा को कुछ मत कहना। हाँ हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हावड़ा आपकी बीवी और बेटे से बढ़कर हो गई? हाँ है बढ़कर। कुछ भी बोलती रहती हो। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, हमेशा का आपका यही है। अरे क्या है? अरे हर चीज तो भूल जाते हैं। सही कहा था। अरे किसने सही कहा था? क्या कहा था? बेचैन जी ने। हाँ? सही कहा था उन्होंने। आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा। डॉट 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 डॉट। हाँ, और झगड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा डरते डरते। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। मैं कच्चे केले भी ले आया था, लेकिन रास्ते में कोई बंदर मिला ही नहीं, तो किसे फेंक कर मारता? लेकिन भैया कोई बंदा तो ढूंढना पड़ेगा ना, वरना टेंशन टाइट हो सकती है। अरे टेंशन टाइट। अरे क्या कर रहे हो भैया? अबे तू भी तो बंदर ही है। अरे 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 भाभी रोकिए ना भैया को। रोकती हूँ। ए जी, जी छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए। अरे कोयल, मैं तो शांत ही हूँ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। मैं भी टेंशन नहीं ले रही। हाँ। क्या बात है? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, उपाय करते ही दोनों के बीच में प्यार की लहर दौड़ने लगी। डॉट 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 डॉट। जय हो बेचैन जी की जय हो। अरे भैया, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, टेंशन टाइट होने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर ये बात सच हो सकती है तो बाबूजी के मरने वाली बात भी सच हो सकती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कपी। अगले 4 दिनों तक हमें बाबूजी को सोने से रोकना होगा। हाँ, लेकिन ऐसा क्या उपाय करें कि बाबूजी को नींद ना आए डरते डरते? हमारे पास आइडिया है भैया। नींद का दुश्मन कौन? पानी। और हमारा दोस्त कौन? पानी। भैया, बाबूजी पे हम इतना पानी डालेंगे बाल्टी भर भर के कि उनको नींद आने ही नहीं देंगे। हाय राम, क्या बकवास कर रहा है तू? अबे टेंशन टाइट प्राणी, ये फालतू के आइडियाज देके टेंशन और मत बढ़ा। एक मिनट। एक तरीका है जिससे बाबूजी की नींद उड़ जाएगी। अच्छा, ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।